Good morning students, welcome to maths class. Today we will start chapter 1 rational numbers. आज हम चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है रैशनल नंबर। आपकी बुक में जो है वो पेज नंबर 1 के ऊपर ही है। ठीक है, रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में जो है वो जान लेते हैं कि वो क्या होती हैं। सबसे पहला आता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, आप नंबर देखते हैं ना 1 2 3 आते हैं। नेचुरल नंबर किसको हम कहेंगे कि द नंबर 1 2 3 4 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग। कहता है कि जो नंबर हम 1 2 3 4 जो है काउंटिंग के रूप में यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ध्यान रखना कि कौन से नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट फ्रॉम 1। कहता है कि नंबर विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग में चले जाते हैं 1 2 3 4 5, जहाँ तक हम ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मतलब ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ना तो उसमें जीरो आती है ना ही उसमें नेगेटिव नंबर्स कोई आते हैं। सिर्फ 1 से लेकर काउंटिंग हम जहाँ तक भी ले जाना चाहें पॉजिटिव नंबर्स की, वो सारी नेचुरल नंबर में आती है। इसे बुक में आपको डेफिनेशन दिखी हुई है, नंबर 1 2 3 4 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पता लग गया। उसके बाद सेकंड आता है हमारा होल नंबर। क्या होता है, WHOLE, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या है कि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर सारे हैं और इसके आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। तो होल नंबर कौन से बन जाएंगे, 0 1 2 3 4, आगे जितने भी काउंटिंग चलती चली जाएगी वो आपके क्या बन जाएंगे, सारे होल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है। 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 0 और सारे नेचुरल नंबर उसके अंदर आ जाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0 फ्रॉम द सिस्टम ऑफ होल नंबर, वो होल नंबर बन जाते हैं। बुक में आपके दिया हुआ है ये। उसके बाद तीसरा आता है आपका इंटीजर। जैसे हमारे पास 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। ठीक है, तो अब नेगेटिव नंबर भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब इसमें इंटीजर में कौन से नंबर्स आएंगे, 0 1 पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी जो हैं वो सारे आपके जो हैं वो क्या बन जाते हैं, आपके इंटीजर बन जाते हैं। हम लिखते हैं क्या होता है कि पहला हमने क्या पढ़ा था, अभी पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर क्या है हमारा, देखिए नेचुरल नंबर वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होके कितने भी आपके आते हैं वो आपके नेचुरल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा होल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें आपकी 0 आ जाती है, 0 1 2 3 4 5, वो सारे आपके क्या हो गए, होल नंबर हो गए। हम नंबर लाइन पे इसको ड्रा करके देखें तो नंबर लाइन, ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये सारे आपके क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होल नंबर है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 एंड 4 ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आता है हमारा आता है वो इंटीजर आता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर जैसे मैं नंबर लाइन ले लेता हूँ पहले, इंटीजर में बीच में आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 में यहाँ 1 2 3 ऐसे चलते चले जाएंगे और इधर भी -1 -2 -3 इधर भी हम चलते चले जाते हैं, तो वो आपके नंबर क्या बन जाते हैं, वो इंटीजर बन जाते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास, आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन आपकी है कि ए पार्ट ऑफ ए होल, एक पूरा है आपका, उसका कोई एक पार्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो फ्रैक्शन कहलाती है। कहता है कि ए पार्ट ऑफ होल, WHOLE, होल का मतलब पूरा। ठीक है, उसका कोई एक पार्ट है वो हमारी फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे फ्रैक्शन इज़ अ रेशियो ऑफ 2 नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन क्या होती है, 2 नेचुरल नंबर की रेशियो होती है। जैसे 1/4, बाकी बुक में दिया हुआ है 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, ये सारी आपकी क्या है, रैशनल नंबर है। देखिए फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, जैसे ये 0 है आपकी,
जीरो हैं, इधर जीरो के लेफ्ट में जो आपके नेगेटिव नंबर आते हैं और राइट में सारे क्या आते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ दिया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है, ये 1 हो जाता है इस तरह, फिर 5/4, ये सारे हमारे क्या बन जाते हैं, फ्रैक्शन बन जाती हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है आपकी, ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब पूरे का, जैसे 1 का ये एक पार्ट है, 1/4 एक पार्ट है। जैसे यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि ये एक मेरा पूरा एक होल पार्ट है आपका, ये पूरा एक पार्ट है, इसको मैंने अब क्या किया कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इसका फ्रैक्शन हो गया, ये इसको मैंने डिवाइड किया तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मान लीजिए पूरा 1 है तो ये पूरा एक पार्ट क्या बन जाएगा आपका, 1/4 बन जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/4, ये 4/4, 4/4 पूरा काउंट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाता है। इस तरह ए पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, हमने अब 4 पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4, जो आपकी काउंटिंग चलती चली जाती है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा कि होल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 और अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के अंदर 0 को और ऐड कर दें तो वो सारे होल नंबर बन जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 आपके होल नंबर आ गए। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर के अंदर 0 भी आती है, पॉजिटिव नंबर भी सारे आते हैं और नेगेटिव नंबर भी सारे आते हैं, फ्रैक्शन नहीं आती है इसमें, पूरे होल नंबर होते हैं 0 से 1 2 3 और इधर माइनस वाले। फिर फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन क्या है, ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है, पूरे का हिस्सा जो आपकी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ 2 नेचुरल नंबर। रेशियो कैसी है, जैसे 1/4 है तो हम इसको 1/4 को 1/4 लिख सकते हैं ऐसे, इसलिए बोला कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ 2 नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और उनकी रेशियो निकाल दी जाती है तो वो आपकी क्या बन जाती है, फ्रैक्शन बन जाती है। ये 4 आपकी हैं, ये 4 डेफिनेशन जो हैं, अब नोटबुक फेयर नोटबुक बनाओगे तो उसमें आपने लिखना है, पहले हेडिंग लिखोगे, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ये आप पहले फर्स्ट पेज के ऊपर ही सारे राइट करोगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो लास्ट हमने पढ़ा फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं। कि फ्रैक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि P एंड Q इज ए फ्रैक्शन। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन जो हमने लास्ट पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन की कि P/Q एक फ्रैक्शन है मेरी, क्या है कि P/Q एक मेरी फ्रैक्शन है, ठीक है, और M भी कोई नेचुरल नंबर, और M मैं क्या लेता हूँ, इज़ एनी नेचुरल नंबर है, ठीक है। M क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो मैं इस नेचुरल नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी मल्टीप्लाई करूं तो वो P/Q के बराबर हो जाता है। ये P/Q ये फ्रैक्शन, M इज एनी नेचुरल नंबर, अगर हम किसी M को उसको नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ये आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, क्या है कि मान लीजिए मेरा 2/3 एक नेचुरल नंबर है और M जो है मेरा 4 है आपका, 4 इज M इज P/Q 2/3 और 4 इज कोई नेचुरल नंबर। तो मैंने प्रॉपर्टी में क्या लिखा, तो नेचुरल M को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये 8 और ये 12 आ जाएगा। और मैंने इसके बाद लिखा था कि ये P/Q के बराबर है। P/Q के बराबर कैसे आएगा, इसको दोबारा 4 से अगर कटिंग कर देते हैं, दोबारा 4 से काटा 2, 4 से काटा 3 तो वापस 2/3 के बराबर आ गया ना। इसलिए कि किसी भी नेचुरल नंबर को किसी भी फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी फ्रैक्शन के बराबर होती है। ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है वो है P/Q भी कोई नेचुरल नंबर है और M ही कोई एक इंटीजर है, M कोई नेचुरल नंबर है। तो हम प्रॉपर्टी क्या बनेगी, P/M Q/N M इक्वल टू ये भी क्या है, P/Q के ही बराबर आता है। मतलब अब हम डिवाइड कर सकते हैं वही। चलो हम लेते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने 4/8 जो है एक मेरा कोई नेचुरल नंबर आपका आ गया, ठीक है। उसको हम डिवाइड क्या करें, 4/2 क्या
1/2 ले सकते हैं। इसमें एग्जांपल क्वेश्चन दिया होगा, मैं भी दिखाता हूँ इसके अंदर आपको, जो भी आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम उस समय इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी को m को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है। दूसरा, इसको डिवाइड करें कि m को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करने से वो क्या आंसर आता है, वो हम आपकी बताते हैं। जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इनके सभी के एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, मल्टीप्लाई करते हैं किसी को। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है इसके अंदर कि 2 फ्रैक्शन, अभी तक इसमें फ्रैक्शन क्या है, 1 फ्रैक्शन है, p/q। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास 2 फ्रैक्शन हैं, p/q एंड r/s सेट टू बी इक्विवेलेंट। कब उनको हम इक्विवेलेंट में बराबर कहेंगे, कहता है कि इफ़ p/q एंड r/s क्या है, मेरी 2 फ्रैक्शन है, हम क्या कहेंगे, r सेट टू बी इक्विवेलेंट। कब कहेंगे, इफ़ p/q r/s इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर वो बराबर आ जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन p/q और r/s की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p को s से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर से नीचे आएगा वो मल्टीप्लाई पहले आएगी और जो नीचे से ऊपर जाएगी वो मल्टीप्लाई जो है वो बाद में आएगी। अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि दोनों फ्रैक्शन क्या है, हमारे इक्विवेलेंट हैं। इनके एग्जांपल जो है अभी सभी प्रॉपर्टीज़ के हम करेंगे वर्कशीट 1 के अंदर। पहले हम प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन p/q इज सेट टू बी लोवेस्ट, सिंपलेस्ट और लोवेस्ट टर्म क्या है, बुक में आपकी दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें p/q एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट टर्म में कब कहेंगे, जब p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि p और q जो है 1 से डिवाइड होने के बाद किसी और वैल्यू से डिवाइड नहीं होते। जैसे मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, 2/3 है। 2/3 किसी भी दोनों जो है कभी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते। जिस टेबल से 2 डिवाइड होगा उस टेबल से 3 डिवाइड नहीं होगा, जिस टेबल से 3 डिवाइड होगा उस टेबल से 2 डिवाइड नहीं होगा। मगर 1 से जो है दोनों डिवाइड होते हैं, जो जिससे डिवाइड होंगे वो इनका कॉमन फैक्टर होगा दोनों का। तो वही कहता है कि 2/3 मेरी क्या होगी, एक सिंपलेस्ट या लोवेस्ट टर्म है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है और किसी भी और टेबल से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह की हम फ्रैक्शन को बोलते हैं कि वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म है या लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि 2 फ्रैक्शन हमारे पास कोई भी हैं, जैसे p/q और r/q 2 फ्रैक्शन थी हमारी। हम इसको देखते हैं 2 फ्रैक्शन की अगली लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए। चलिए, लास्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है फ्रैक्शन की, कि 2 फ्रैक्शन है p/q और r/s, इनको कंपेयर करना है। 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या कंडीशन मिलती है, जब हम किसी भी 2 चीज़ को कंपेयर करते हैं, या तो फर्स्ट बड़ा है सेकंड छोटा है, या सेकंड बड़ा है आगे वाला फर्स्ट छोटा है, या दोनों बराबर हैं। 3 कंडीशन होती हैं। किसी भी चीज़ को जो हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते समय 3 आंसर आते हैं, या जो फर्स्ट वैल्यू है वो बड़ी है, या सेकंड वैल्यू बड़ी है, या वो दोनों या वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब बराबर कैसे होंगी, कैसे कंपेयर करेंगे हम उनको, कि p/q लेस देन r/s। अगर p/q r/s से छोटी है तो कंडीशन क्या बनेगी, p/s की मल्टीप्लिकेशन और q/r की मल्टीप्लिकेशन जो है p/o है आपस में कम आएगी। सेकंड क्या बनती है, अगर ये वाली फर्स्ट, अगर सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, अगर p/q बड़ा है r/s से तो क्या होगा, p×s बड़ा है r/s से, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये बन गई। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, p/q इक्वल टू r/s। अगर दोनों बड़ी हैं तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या होगी, वो बराबर होगी। ये 3 कंडीशन जो है कंपैरिजन में आती हैं। कहता है कि हम कैसे बताएंगे कि दोनों फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है या बराबर है, ठीक है। हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू ऊपर से नीचे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो फर्स्ट पहले आती है, और जो नीचे से ऊपर करते हैं वो हमारी बाद में आती है, ठीक है।
अब हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो है जो वैल्यू बड़ी आएगी वो बड़ी होगी, जो छोटी एक बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी। अगर दोनों बराबर आती हैं तो दोनों वैल्यू बराबर हैं, अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो उनकी फ्रैक्शन भी क्या होगी, बराबर है। अभी हम इनके एग्जाम्पल करेंगे फर्स्ट वर्कशीट में, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। इंटीजर के अंदर 0 प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों आ जाती हैं। फ्रैक्शन क्या होती है, ए पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी रेशियो क्या होती है, फ्रैक्शन कहलाती है। और फ्रैक्शन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी p/q एक फ्रैक्शन है और m कोई नेचुरल नंबर है तो उसको नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो p/q के बराबर आता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी p/q हमारी नेचुरल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है कोई भी, m कोई नेचुरल नंबर है, अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो भी उसके बराबर इक्विवेलेंट आता है। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी कि अब दो फ्रैक्शन है p/q और r/s सेट टू बी इक्विवेलेंट, दोनों को बराबर कब कहेंगे, बराबर कब कहेंगे, जब दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो वैल्यू बराबर कैसे निकालेंगे, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p और s को, जो ऊपर से मल्टीप्लाई किया नीचे से वो फर्स्ट, नीचे से ऊपर करेंगे वो बाद में। अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन बराबर आती है तो वो दोनों फ्रैक्शन क्या होंगी, बराबर होंगी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी कि p/q इज सेट टू बी इक्विवेलेंट और लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म कब होगी, जब उनके जो फ्रैक्शन दी गई है उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, मतलब वो दोनों किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते होंगे। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो फ्रैक्शन है आपकी और दोनों को कंपेयर करना है। किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों में से या तो पहले वाली बड़ी होगी, अगर पहले वाली बड़ी नहीं है तो उससे दूसरे वाली बड़ी होगी, अगर दूसरे वाली बड़ी भी नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, तीनों बराबर होंगी। तो तीन कंडीशन जो हमने यहाँ पे की थी, प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ जनरल क्वेश्चन है आपके सॉल्यूशन इसी पेज नंबर 2 पे दिए गए हैं। जनरल टर्म है जो आपने 6th में की थी, प्लस माइनस कैसे करते हैं, पहले हम वो करेंगे और उसके बाद हम जो है वर्कशीट 1 करेंगे, ठीक है। पहले हम इन्हीं को करते हैं, जो पेज नंबर 2 पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए। चलिए पेज नंबर 2 पे कुछ सम दिए गए हैं। लेट्स डू सम प्रॉब्लम टू रिवाइज द मेमोरी, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है -212 प्लस 384, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -137, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, इनको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए जो दो सिंबल हैं उन सिंबल को सोल्व करके एक सिंबल बनाना है। जैसे मेरे पास -212 है, ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट खोल देता हूँ तो 212 बन गया आपका, ठीक है। प्लस क्या है 384, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ब्रैकेट भी है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, दो माइनस इकट्ठी हैं। जब दो सिंबल इकट्ठे होते हैं तो वो सिंबल आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब सेम सिंबल आपके एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा आपका, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा और ये क्या बन गया 137 आ गया। अगर बाहर प्लस होता अंदर माइनस है तो दो सेम अलग अलग साइन होंगे, जब दो डिफरेंट साइन होंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन जो है वो माइनस में आएगा। जब दोनों सेम साइन हैं, चाहे वो साइन प्लस के हैं चाहे वो साइन माइनस के हैं दोनों, तो आंसर सॉल्यूशन क्या आएगा उसका, प्लस का आएगा, ठीक है। अब ये मेरी स्टैंडर्ड टर्म बन गई आपकी। स्टैंडर्ड टर्म बनने के बाद अब इसको देखेंगे कि क्या है, ये पहली टर्म माइनस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो दोनों टर्म प्लस प्लस की हैं। जो दो टर्म प्लस की हैं उनको पहले ऐड कर लेते हैं। -212 तो आपका एज इट इज रहेगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या करिए, देखिए 7 और 4 11 आ गया, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 8 12 आ गया, फिर 1 कैरी, 2 और 5 ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने से आपका ये आ गया। सिंप्लीफाई होने के बाद एक टर्म बन गई। अब एक टर्म आपकी प्लस की है, एक टर्म आपकी माइनस की है। जब एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 521 में से 212 को माइनस करना है, ठीक है। इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, माइनस करेंगे तो ऊपर है 1 नीचे है 2 तो नहीं जाएगा, बोरो लेंगे। 11 में से 8 गया, 2 गया, 9 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, तो 5 में से 2 गया 3। तो अब बड़ा कौन सा है दोनों में से, 521 बड़ा है तो सिंबल इसका क्या आएगा, प्लस का, तो 309 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है हम इस तरह की टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है
कि टर्म जो दी गई है आपको उसको स्टैंडर्ड टर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड टर्म में बनाने के बोलो जो ब्रैकेट है उसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जो दो सिंबल्स हैं उन सिंबल को सोल्यूशन करके क्या आएगा वो स्टैंडर्ड टर्म बन जाती है हमारी। अब ये ब्रैकेट खोल ली पहले, एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ दो सिंबल एक जैसे थे, दो सिंबल जो भी एक जैसे होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस का ही साइन आएगा, आपका प्लस का आ गया, ये एज इट इज़। अब ये वैल्यू प्लस की होगी, ये प्लस की, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब एक प्लस की होगी एक माइनस की, तो माइनस करेंगे नेचुरली है, तो माइनस किया तो आपका ये 309 जो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड सम देखिए, इसमें क्या है, -9 है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, अंदर क्या है 7 ब्रैकेट प्लस और अंदर क्या है -11 ब्रैकेट ये, ठीक है। अब -9 तो बाहर है, इसमें दो ब्रैकेट हैं, पहले इस ब्रैकेट -9 को तो हम एज इट इज़ -9 ही रखेंगे। अब ये तो अंदर दो ब्रैकेट हैं, पहले बाहर ब्रैकेट को एज इट इज़ रखेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, मैंने बताया था जब सेम साइन के होंगे तो प्लस का सिंबल ही आएगा, जब डिफरेंट साइन के होंगे तो आपका माइनस का साइन आएगा हमेशा। अब एक प्लस का साइन है एक माइनस का है, डिफरेंट हो गए तो आंसर क्या आएगा माइनस का, और 10 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ये भी हटा दीजिए। अब इसको देखिए 10 7 में से 10 तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो 7 छोटा है तो हम क्या करेंगे 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 के साथ सिंबल कौन सा है यहाँ, जो दोनों में बड़ा है, बड़ा कौन सा है 10 है, 10 के आगे जो सिंबल है कौन सा है माइनस का है, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस का सिंबल आएगा। जो टर्म बड़ी होती है उसका सिंबल जो आपके आंसर के साथ लगाया जाता है। सिंबल कौन सा किसका होगा कैसे पता चलेगा, जो टर्म के आगे जो सिंबल है वो उसका सिंबल है। जब 7 के आगे कोई सिंबल नहीं है समझ लिए प्लस का है, 10 के आगे माइनस का सिंबल है तो 10 क्या हो गया माइनस का हो गया, इसलिए -3 आ गया। अब माइनस माइनस पहले दोनों मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27, और ये माइनस माइनस दो साइन फिर एक जैसे आगे मल्टीप्लाई हैं तो आंसर में बताया क्या आएगा प्लस का आएगा, तो +27 जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका है वो क्या है -12 प्लस -10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। इसमें सारे ही सिंबल मल्टीप्लाई के हैं और कोई सिंबल नहीं है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट दिए मैं सब ब्रैकेट्स को खोल देता हूँ, -12 -10 6 -1, ठीक है। सारे ही मल्टीप्लाई के पहले सिंबल छोड़ देता हूँ, सिर्फ डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूँ। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 120 आ जाएगा, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 तो आएगी 12 6 का कितना होता है 72, तो आंसर मल्टीप्लाई तो इनकी 72 आ गई, 720 आ गया। अब इसमें सिंबल लगाना है, सिंबल कैसे आएगा देखिए, माइनस माइनस दो सिंबल हैं, दो सिंबल को मैंने बताया जब सेम होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है ये इन दोनों सिंबल का प्लस बन गया, फिर एक माइनस है और एक प्लस। अब ये तो क्या हो गया एक प्लस का एक माइनस, डिफरेंट सिंबल आ गए। जब डिफरेंट सिंबल आता है तो आंसर में क्या आता है हमेशा माइनस का आता है। एक तो ये तरीका इनको सिंबल को लगाने का। दूसरा तरीका बताता हूँ सिंबल को लगाने का कि आपकी जो सिंबल हैं वो कितने हैं काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 माइनस है मेरे पास, 3 माइनस के सिंबल हैं। अगर आपके सिंबल माइनस वाले जो हैं अगर वो ओड नंबर में संख्या में ओड हैं 1 3 5 7 हैं तो आपका आंसर में क्या आएगा माइनस ही आएगा। अगर आपके माइनस जो है वो इवन है 2 4 6 हैं तो आंसर क्या आएगा आपका प्लस आएगा। दूसरा तरीका ये है सिंबल को लगाने का, ठीक है। आप दोनों तरीके जो आपको मतलब पहले तो आप यही याद रखें कि सिंबल की काउंटिंग कर लें कितने सिंबल हैं नंबर में। जैसे -1 2 3 थी, अगर आपके माइनस के सिंबल ओड नंबर में हैं, ओड नंबर का मतलब 1 3 5 7 ऐसे हैं तो आपका आंसर में माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपके माइनस जो हैं इवन नंबर है 2 4 6 ऐसे हैं तो आपके आंसर में माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। और प्लस को आप लगाइए या ना लगाइए वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। इस तरह से आपका सम का ये -720 जो आपका आंसर आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपका है -108 को -12 से डिवाइड करना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 108 डिवाइड बाय -12 लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल होगी, अब क्या बच गया 108 को 12 से डिवाइड करना है। या तो आप सिंपल ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, नहीं तो 12 की टेबल आपको आती नहीं आती तो 12 की टेबल आती है आपको डायरेक्ट पे। 12 को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाता है 100 आ जाता है।
12 1 इज़ 12, 12 9 जा 108, तो आंसर कितना आ गया 9, तो ये आपका आंसर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 108 को 12 से डिवाइड करेंगे, 9 की टेबल पढ़ेंगे, 108 आएगा तो आपका आंसर जो है 9 आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट ये है। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है आपका कि -1331 डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब पहले तो ब्रैकेट खोलिए, 13311 को 11 से डिवाइड करिए। अब या तो सिंपल माइनस को मत छोड़िए, माइनस तो हमारे आंसर में आएगा, तो माइनस आंसर में पहले लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 11 से पूरा कट होता है, कट कैसे करोगे, आप ऐसे डिवाइड करिए, 331 को 11 से डिवाइड किया, 11 1 इज़ 11, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो 3 आ गया। 11 2 जा 22, 3 में से 1 गया 1, ये 0, फिर 1 ये नीचे आ गया, 11 1 इज़ 11, तो कट गया पूरा। आंसर कितना आ गया 121, और माइनस आपका यहाँ पे था तो ये आंसर में आ गया। तो इस तरह से -121 जो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका। लास्ट आपका सिक्स्थ पार्ट है आपका, वो क्या कहता है, -72 माइनस का 15 माइनस का 37 और माइनस का 18, ठीक है। अब यहाँ -72 है और उसके बाद कोई सिंबल नहीं है, सीधी ब्रैकेट शुरू होगी आपकी। जब इनके बीच कोई सिंबल नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू जो है माइनस की हैं, कोई सभी के अंदर माइनस का सिंबल है। जब सारी वैल्यू एक जैसी हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। और सिंबल कैसे लगाते हैं, माइनस कितने हैं इसमें, 1 2 3 है, तो आंसर में माइनस तो आएगा ही आएगा, और इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो ऐड करने से आप इनका बनेगा 17, 18 37 और 15 को हम जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका 70 बनेगा। अब 70 को जो है -72 से मल्टीप्लाई करना है, -1 ये है, 1 या 2 होगी, तो आंसर में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 0 तो ये आपकी आएगी आएगी, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 1 50, 5040, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है आपके ये 6 क्वेश्चन दिए थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो वर्कशीट 1 है, अभी ये तो सिर्फ लेटेस्ट रिवाइज था आपके मेमोरी को रिकॉल करने के लिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कैसे करते हैं। वर्कशीट 1 तो अभी स्टार्ट होगी, जो मेन हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर का, वो अभी से स्टार्ट होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने इस लेक्चर को अभी तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने जो है वीडियो के सामने सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ताकि नई नई वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहें, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।